नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों ही भावों में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से ही हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण कहते हैं, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हर किसी को अपना कर्तव्य, अपना कर्म और अपना धर्म ही करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अगर अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन कभी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कोई बेहद कमजोर, जिसे खुद पर विश्वास न हो, दूसरे के धर्म को अपनाता है। जिसमें थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है ना, वो कभी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य खुद न चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करता है? अर्जुन यहां पर बड़ा वैलिड सवाल करते हैं दोस्तों। क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों वो पाप के रास्ते पर चलता है? ऐसा क्या हो जाता है लोगों के साथ कि वो सही रास्ते पे नहीं चल पाते, गलत रास्ते पर क्यों चलने लगते हैं? चाहे वो इस बात को जानते हों या न जानते हों, वो क्या चीज है जो उन्हें विवश करती है? पाप के लिए उनकी बुद्धि, उनके मन, उनके गुण किस बात को दोष दें? श्री भगवानुवाच कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्। श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम या क्रोध कभी रुकता नहीं अर्जुन, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर पापी पाप किस कारण करता है, किसी के पाप करने की वजह क्या होती है? वजह है रजोगुण। इसी की वजह से काम, क्रोध या राग, द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोब्लेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्।
जिस प्रकार धुएं से आग और धूल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस तरह से जेर मतलब एमनियोन से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा हमारा ये ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। शीशे पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता। उसी तरह से जब ये काम क्रोध जैसे विकार, ये जो कमियां हैं, हमारे अंदर में मौजूद ज्ञान को छुपा के रखती हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं। ये ऐब, कमियां हमारे अंदर रहकर असली ज्ञान को छुपाकर एक तरह से हमें विवश कर देती हैं और हमें पाप करने के लिए उत्साहित करती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे अर्जुन, ये ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वो कभी बुझती नहीं। इन भोगों को जब आप बढ़ाते हैं तो आप जलती हुई अग्नि में ईंधन ही डाल रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके घर कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके जीवात्मा को मोहित करता है। काम, क्रोध जैसे विकार, कमियां इंद्रियों, मन और बुद्धि में रहते हैं। ये इनके घर हैं जहां इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को मोहित कर उसे ही खत्म करने की कोशिश करती हैं। कुछ अच्छा देख मन में लालच आता है। काम पूरा न होने पर क्रोध आता है। इसी तरह से ये कमियां हमारे दिल दिमाग पर कब्जा करना शुरू करती हैं और हम हमेशा इनके वश में रहते हैं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयमित कर। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दे। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं दोस्तों कि इससे पहले ये काम, क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर कब्जा कर लें, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम, क्रोध को मार दे। ये काम और क्रोध ही हैं जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। कितनी ही बार आपके साथ भी होता होगा कि कोई जरूरी काम करते हुए आराम करने का मन करता होगा। बस यही वो समय होता है दोस्तों, जब आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धिः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और सूक्ष्म यानी कि सटल कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है, किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश कर लेती हैं,
लेकिन इंद्रियों से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है। गहरी बात है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक सबसे बड़ी हुई बुद्धि और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इसी आत्मा को समझने का ये सारा खेल है। एवं बुद्धि परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान। बुद्धि से अपने मन को वश में कर, और हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु यानी कि इनविंसिबल एनिमी को मार डाल। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का अध्याय 3। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।